जब हम ऐसे आत्मिक युद्धों से होकर जाते हैं तो हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी ढाल बन जाते हैं। जब वो ढाल बनते हैं मेरे प्रियो, तो वो हमें 6 मुख्य बातें सिखाते हैं जिनके बारे में आज हम मनन करने वाले हैं। तो हम जब ढाल शब्द को देखते हैं, यदि हम उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो वो कहलाता है शील्ड, और अगर हम उसे हिब्रू में बोलेंगे तो वो है यहोवा मागेन। यहोवा मागेन मतलब यहोवा मेरी ढाल है, लॉर्ड इज माय शील्ड। ठीक है, तो अब हम शील्ड के बारे में समझेंगे कि शील्ड हमें क्या सिखा रही है। यहाँ पर जब परमेश्वर हमारी ढाल बनते हैं तो वो कौन सी 6 बातें हैं, उसमें सबसे पहला एस का मतलब साइलेंस योर स्पिरिट, अपनी आत्मिक शोर को शांत करना जरूरी है। जब डर बोलता है तब हमें चुप रहना जरूरी होता है। चुप रहना हमारी कमजोरी नहीं है, लेकिन ये विश्वास की सबसे ऊंची आवाज है, इसलिए हमें परमेश्वर के सन्मुख चुपचाप रहना जरूरी है। दूसरा है एच, इसका मतलब है होल्ड योर ग्राउंड, अपने स्थान पर डटे रहें। परिस्थिति बदलने से परमेश्वर हमें अंदर से क्या करते हैं, अडिग बनाते हैं, वो अंदर से हमें स्ट्रांग बनाते हैं, और इसीलिए हमें अपनी जगह से हटना नहीं है, अपनी जगह पर डटे रहना है, क्योंकि शत्रु को ये नहीं लगना चाहिए कि हम उससे भय खाकर या डर कर हम उससे भाग रहे हैं। जी नहीं, हमें परमेश्वर स्थिरता प्रदान करते हैं, चाहे कैसे भी भयानक तूफान क्यों ना आए। मेरे प्रियो, हमें ये बात सीखनी है कि हमें आत्मिक युद्ध में है, हमारा मांस और लहू से कोई युद्ध नहीं है। हम मसीहों का युद्ध हमेशा से आत्मिक रहा है, आत्मिक रहेगा, और आत्मिकता में ही हमें आगे उस युद्ध को जीतना भी है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी चीज है आई का मतलब है इग्नाइट योर फर्म फेथ। ठीक है, दृढ़ विश्वास को प्रज्वलित करना जरूरी है। विश्वास जो है वो भावनाओं से नहीं, वचन की आग से ही जलता है। अगर हमारे अंदर वचन है तो ही हमारे अंदर विश्वास आएगा, और विश्वास कैसे आएगा, वचन को सुनने से। जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर से विश्वास पैदा होता है, और उस विश्वास में जब हम चलते हैं तभी हम अपने उस विश्वास की ज्वाला को जला करके रख सकते हैं, अदरवाइज हम उसे नहीं रख सकते हैं। इसीलिए विश्वास ही के वजह से परमेश्वर ने हमें ये कहा है कि वो अगर राई के दाने के बराबर भी हो तो पहाड़ों से आप कह सकते हो कि हमारे सामने से हट जा, और वो हट जाएंगे। इसलिए हमें विश्वास की ही आग में जलना जरूरी है, लेकिन वो केवल और केवल वचन के द्वारा ही संभव हो सकता है। उसके बाद आता है ई का मतलब है एंट्रस्ट द आउटकम, परिणाम परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, या परिणाम के लिए केवल और केवल परमेश्वर पर ही विश्वास रखें। जब हम अपने हाथों से नियंत्रण छोड़ देते हैं तो परमेश्वर अपने हाथों में नियंत्रण ले लेते हैं। हमेशा याद रखिएगा, एक छोटी सी मैं यहाँ पर आपको कहानी बता रहा हूँ। एक बच्चा था जो अपने